मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मैंने 8 साल दिए यूपीएससी की तैयारी को, सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं बट नहीं हुआ। मैं गुड़गांव आई कि मेरी पहली सैलरी 18,000 रुपए महीना थी। कनेक्ट करो दोनों को। गवर्नमेंट ऑफिस 4-5 साल ऐसी एक चीज में लगा दो जिसमें 99% लोग फेल होते हैं। अब जब वो निकलेंगे 28 साल के हो चुके होंगे, थके हुए, स्किल जीरो, कॉन्फिडेंस जीरो, 18 के में खुश। आप लोगों ने ये स्टिकर रूम में चिपकाया होगा, लाइब्रेरी में चिपकाया होगा। लगभग आप 10 साल से यही कर रहे हैं और टाइम ऐसे जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा है कि आपने अभी हाल ही में यूपीएससी का पेपर दिया है तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आप इस एग्जाम के लिए 10 से 12 साल लगा दिए और आपके पास कुछ नहीं बचा। फैमिली रिलेटिव सब कुछ छोड़ दिया। मतलब मेरे घर वाले तक भी फैमिली फंक्शन में मैं गया नहीं हूँ कई सालों से, तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हैं। जब इतनी सारी सेक्रीफाइस चीजें हो गई होती हैं, पर्सनल लाइफ आपकी कुछ नहीं बचती है। आप जब 12वीं करना स्टार्टिंग कर देते हैं तभी से आप मन बना लेते हैं कि मैं एक सिविल सर्विस का तैयारी करने के लिए यहाँ जाऊंगा या यहाँ, और आप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता नहीं चलता कि आपके टाइम 10 से 12 साल कैसे आप उसमें दे देते हैं और लास्ट में सफलता के नाम से 0 मिलता है। ये सभी के साथ हो रहा है। ये सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही है और आपके साथ हो रही है। ऐसे लगभग भारत में ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रही है। तुम बस इसमें अकेले नहीं हो दोस्त, हम सब हैं। आपने देखा है यूपीएससी 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था और पेपर दे के आए, कैसे दिमाग खराब हुआ। एक मैं घटना बताता हूँ, लखनऊ का एक लड़का है, यूपीएससी का पेपर देने गया था और वो पेपर दे के आया, रास्ते में एक नदी पड़ी, उसमें जंप कर दिया और उसकी डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया। उसकी माँ, उसकी मम्मी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल थी, काफ़ी रो घाट पर रो रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। कैसे यार आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है आपके इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और आप इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। जहाँ आप 99.99% जहाँ केवल फेलियर ही दिखता है, तो आप उसमें 0.1 में कैसे तुम सफलता पा सकते हो? कोई चांस ही नहीं है। ये बयान क्यों आपने दिया था कि एआई के दौर में युवाओं को यूपीएससी में सालों साल बर्बाद नहीं करने चाहिए? 99.9% लोग सफल नहीं होंगे। मैं रोज ये बात रियल, आप जितना जल्दी जान जाएंगे तो आपको बेटर होगा। आपने ना पूरी अपनी यूथ जवानी इस एक सरकारी एग्जाम को पाने के लिए आपने गवा दी। आपको पता है दोस्तों, आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप दोस्तों जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपको उस जॉब को पाने के बाद आप बहुत खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे? आपने उनसे कभी पूछा जो लोग जॉब कर रहे हैं? हाँ, आपने कभी किसी पुलिस वाले से मिला, किसी डॉक्टर से मिला, किसी शिक्षक से मिला कि आप अपने जॉब से खुश हैं? आपने नहीं मिला। आप पुलिस की तैयारी करते हैं, आप मिलिए उनसे जाके, एक दिन आप उनके साथ एक दिन जी के बताइए, क्या वो आप उनकी लाइफ जी सकते हैं? आपने कई लोगों को देखा होगा कि जॉब छोड़ देते, जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करते करते छोड़ देते हैं, यार ये कह देते हैं कि मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ। आप उन्हीं जॉब को पाने के लिए 10 से 12 साल लगा देते हैं और आप सब लगाते हैं, आपको टाइम ही पता नहीं चलता। ये ऐसा एक जाल, एक ऐसा चक्रव्यूह होता है, अभिमन्यु की तरह आप निकल नहीं पाते। आप एक बार फंस गए ना, अंदर जाने का तो रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं होता है। जिसकी जॉब लग गई तो लग गई। आप और ये कोचिंग वालों पर मत जाइए। कोचिंग वाले अपने बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं क्योंकि उनको भाई पैसे चाहिए। एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे कि आपको बस आपको सफलता मिलने ही वाली है। आप 1 साल करिए, 2 साल करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दीजिए, मेंस ज्वाइन कीजिए, प्री ज्वाइन कीजिए। ये सारी चीज करते करते आपको कब से टाइम बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। मूर्ख है भाई, मूर्ख जो लोग इस टाइम सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए सोचते हैं, एकदम पूरी तरह से मूर्ख है। वो आने वाले समय में सिंपल सी बात है, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीज़ों से जूझने वाले हैं। आप उन्हीं में से शामिल होने वाले हैं, तो फिर आप अपने आप को संभालिए। मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे लगभग बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं और वो तैयारी करते हैं किसकी? तो वो तैयारी करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की। तो आप सोचिए, आप उस भेड़ बकरे में जाके से डायरेक्ट आप शामिल हो रहे हैं, तो फिर आपके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है आपको पता नहीं होता। उधर आपके फैमिली वाले बहुत आप हर दिन आपसे पूछ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं कि बेटा तुमने यार कब से पढ़ाई कर रखा है, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, कब तक पढ़ोगे, तुम यार कब तक पढ़ते जा रहे हो, तुमको सफलता कब मिलेगी? और आप कहते हैं बस हमें इसी मंथ सफलता मिलने वाली, हमें बस अगले साल एक एग्जाम और दे लूँ, एक एग्जाम और दे लूँ। ऐसे आप टाइम निकाल देते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है लाइफ में। ऐसे लाइब्रेरी में ऐसे हजारों बच्चे आपको मिल जाएंगे। हर लाइब्रेरी में आप दिल्ली पूरी घूमिए ना, दिल्ली में आपको हर बच्चा 30 से 25 साल से, सारे इससे कम एज के आपको दिखेंगे ही नहीं भाई यूपीएससी तैयारी करने वाले।
और आप कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, केवल एक सीट चाहिए, एक सीट मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आपने देखा है जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं कैसे छोड़ देते हैं हर पल। आजकल सोशल मीडिया उनको डर रहता है कि कहीं ऐसे वीडियो ना बन जाए जिससे हम वायरल हो जाएंगे, हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उनको 24 घंटा डर रहता है। और फिर आप जो जो जॉब पाए, जैसे आप कुछ भी बन गए तो आप लगता है कि आप उस जॉब में सेटिस्फाई हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो यार आप इन चीज़ों को छोड़ो, कुछ अच्छे स्किल से सीखो। अगर आपके पास स्किल्स है तो कुछ समय में 6 मंथ में आप नए फील्ड में आप बड़े आराम से अच्छा खासा स्किल्स के साथ पा सकते हो। अरे भाई लाइब्रेरी है, दोस्त ही है मेरा। हाँ ये भी कुछ बोलना चाहे, बोलो एकदम। तो देखो भाई, हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, पहले बैठ जाते हैं अपन। हम अभी नए नए आए हैं फील्ड में, अभी हमारी एज 19 साल है, ज़्यादा कुछ ज़िंदगी देखी नहीं है अभी। जो लड़के 28 साल तक तैयारी कर चुके हैं, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, कितने समय से तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन उनका सिविल से एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो उसका कारण उस कारण की वजह से उनके घर वाले, फैमिली, यहाँ तक कि बाहर वाले, मोहल्ले वाले, गली वाले, सब लोग परेशान हैं। सब लोग उनको गालियाँ ही देते हैं, मतलब मन में गालियाँ देते हैं या सामने गालियाँ देते तो हैं हालांकि। तो अभी हम नए आए हैं, हमारे साथ भी यही होगा। अगर हम अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, ये एक ऐसी जंग का ऐलान है जिस जंग को जीतने के लिए राजा महाराजाओं ने भी संघर्ष किया है, वो उन्होंने युद्ध के लिए किया है। अपन को इस युद्ध के लिए करना है। अपन को अपने देश की और अपने राज्य की और अपने जिले की, गांव की अगर नाम और रोशन करना है तो अपन को तैयारी करना ही होगा भाई। बाकी अपना भाई देखो बता देगा अपना एक्सपीरियंस। देखो ये अभी सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आया है, अभी ये नया है। तो ये सोचता है कि इसको, मुझे तो ये भी है, कभी कहता है कि एक सीट ही चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई तू हाँ कर तैयारी, पर एक स्किल से अपने साथ रख। अगर इस फील्ड में जॉब नहीं लगी, 2-3 साल 4 साल तैयारी किया और फिर तुमको जॉब लगी तो ठीक है, नहीं तुमने प्राइवेट सेक्टर में कुछ अपने एंटरप्रेन्योर सारी चीज़ें तुम्हारे पास रहेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिहार, यूपी ऐसे स्टेटों में क्यों बेरोजगारी है, क्यों भुखमरी है, क्यों वहाँ लोग